इन दोनों बहन भाई की मोहब्बत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारे बाबा ने मुझे टकेगा करके रखा हुआ है और उनकी लाडली बहन ने न्याज भाई को पागल बना के रख दिया है। फिर भी दोनों बहन भाई हक बने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सब कुछ सादिया ने जानबूझ कर किया है, मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका है, तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सादिया है। इसीलिए तो फौरन बेहोशी का ड्रामा किया उसने। अब समझ में आई असल बात। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही भाईजान? ये सब कुछ भाभी ने वो अपनी डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर किया है। वो चाहती नहीं थी कि आपकी नस्ल मेरी बेटी से आगे बढ़े, इसीलिए तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छुपाई है। क्या कह रही तुम ये? डॉक्टर फरहत तो कह रही थी कि दानिया ने। झूठी है वो डॉक्टर, झूठ बोल रही है। मुझे तो शक है कि उसकी डिग्री भी जाली है, पैसे देके बनी होगी वो डॉक्टर। किस तरह की अजीब बातें कर रही हो तुम? मैं इतने बरसों से डॉक्टर फरहत को जानता हूँ, वलीद उसके हाथों पैदा हुआ है और तुम कह रही हो कि वो एक। अच्छा, अगर वलीद उसी के हाथों से पैदा हुआ है तो वलीद के बाद कोई और औलाद क्यों नहीं हुई आपकी? इतनी ही काबिल डॉक्टर थी तो भाभी ने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया उससे? या फिर वो चाहती थी कि हमारी नस्ल सिर्फ वलीद तक ही महदूद रह जाए? भाईजान मैं आपको बता रही हूँ, वो डॉक्टर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर देगी, मर जाएगी दानिया वहां पर। आप बस दानिया को उस हॉस्पिटल से जल्द से जल्द निकलवाएं, कहीं और शिफ्ट करवा दें उसको। वलीद मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम देख लेना तुम्हारी फुफ्फो तुम्हारे बाबा को मजबूर करेंगी कि दानिया को दूसरे किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगी अम्मी? और बाबा उनकी बेतुकी बातों पे क्यों? बेटा मानेंगे बात तुम्हारे पापा, क्योंकि उन्हें अपनी बहन के आंसुओं और जिद के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, ना मेरी इज्जत ना मेरी बेइज्जती। फरहत आंटी हमारी फैमिली मेंबर जैसी हैं और बाबा ये बात अच्छे से जानते हैं, तो फिर बाबा ऐसा क्यों करेंगे? फिर भी करेंगे, वो बगैर सोचे समझे फैसला लेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि मेरी सालों पुरानी दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा अम्मी, मैं देख लूंगा खुद, मैं खुद हैंडल करता हूँ इस मामले को, आप टेंशन नहीं लें। मामू आप बुरा ना मारे तो एक मशवरा दूं? हाँ कहो। तानिया जहाँ भी है उसकी बेहतरी के लिए अगर वो वहीं रहे तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो लड़की। हम अपनी बेटी के लिए अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। जरूर जानती होंगी अम्मी, लेकिन आप ये नहीं जानती कि डॉक्टर फरहत के क्लिनिक का एक नाम है। मैं खुद लेके गई थी दानिया को वहाँ पे। डॉक्टर फरहत बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है, मेरे कोलीग्स भी वहीं जाते हैं। नहीं ये बात तो मैं भी मानूंगा रमला की, मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि फरहत ऐसा वैसा कुछ कर सकती है। भाईजान आप ये इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं कितनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उन्हें गलत राह दिखा रही हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं, कहाँ गलत कह रही है वो। अगर हम अपने पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? हमारी मर्जी है, हमने पैसे देने हैं और दूसरे हॉस्पिटल वालों ने इलाज करना है। और अगर किसी और ने अपने अस्पताल में दानिया को जगह नहीं दी तो, या डॉक्टर फरहत ने रिपोर्ट्स पे लिख दिया कि आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसे वहां से लेके चले गए, तो फिर क्या होगा? उल्टा आप पे केस हो जाएगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो? ऐसा भी होता है क्या कहीं भला? ठीक है, यकीन नहीं आ रहा तो आप आजमा लें, लेकिन मामू जान कोई भी तजुर्बा करने से पहले ये याद रखिएगा कि डॉक्टर फरहत ममानी जान की दोस्त हैं और आपके किसी भी गलत अमल की वजह से उनकी दोस्ती पे असर पड़ सकता है, और दानिया की जिंदगी पे भी। बाकी जैसे मर्जी आप लोग। भाईजान इसकी फजूल बातों में प्लीज मत आइएगा, ऑल फॉल बक कर गई है ये। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से, खुदा का वास्ता है समझें उसे। एक मिनट सादिया, तुमने अपना नंबर बदल दिया था। मैंने जब ट्राई किया मुझे पावर ऑफ मिला। तो और क्या करती भैया,
अम्मी के रवैये और उनके दिल जलाने वाली बातों के बाद मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं अपना नंबर बंद कर लूँ। और तुम्हारी भी यही सोच थी अपना नंबर तब्दील करने के लिए? नहीं मुराद, एक्चुअली मेरे ऑफिस में काफ़ी मसला हो गया था। कॉलीग्स अजीब अजीब बातें कर रहे थे तो मुझे नंबर तब्दील करना पड़ा। कौन सा मसला हो गया? अरे भाई साहब, मसला क्या होना था? मसले की जड़ तो वो बाप बेटी है। अरे मेरे बेटे की किरदार कशी में इतने आगे निकल गए कि उसके ऑफिस पहुंच गए। और आपको मैं क्या बताऊं, इसके खिलाफ किस किस तरह की अजीब और गरीब बातें की हैं इन लोगों ने, मैं बता नहीं सकती आपको। ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा तो मैं उनके साथ नहीं करूंगा। अगर ना उन्हें अदालत घसीटा तो मेरा नाम भी मुराद हुसैन नहीं। मुराद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? देखो मुराद, हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। बेहतर इंसाफ करने वाला है। तुम मुझसे वादा करो, ना तुम उनके घर पर जाओगे ना ही दुकान पर। मुराद, तुम मुझे बहुत अजीज हो। वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचे। अरे बेटा, अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जितना हो सके ना फारा और बिलाल से दूर ही रहो तो अच्छा है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, उनको नहीं जानते तो। मेरा भी यही ख्याल है बेटा। पहले तो तुम अपनी बहन की तलाश में उनके घर जाते थे, अल्लाह ताला ने हमें उससे मिला ही दिया है, तो छोड़ो उनका पीछे। अगर आप सब लोग यही कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन ये दोनों मुझसे वादा करें कि आइंदा से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। अब कहाँ जाना है भैया, जितना भागना था भाग लिया। और अब तो वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारे कदम इतने मजबूत कर दिए कि हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बेटा, तुमने वापस हॉस्पिटल किस लिए जाना है? वहाँ है ना उसके पास सब सके। तुम्हारा क्या काम है आप वहाँ पे? इसीलिए तो जाना चाहता हूँ अम्मी। जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी गैर मौजूदगी में वहाँ हो क्या रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जल्दी से मेरे साथ खाना खाओ और जाओ। ये ना हो कि सादिया वहाँ कोई नया तमाशा खड़ा करके बैठी हुई हो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं आपको खाना खिला कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आपने रोते रहना और खाना नहीं खाना। कैसे नहीं रो बेटा? सादिया, इसकी मुझे जरा समझ नहीं आती, पूरी जिंदगी गुजर गई, ये लड़की नहीं बदली। इन बहन भाइयों की मोहब्बत ने तो पागल करके रख दिया है मुझे। नहीं प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हूँ, आप खुद को तो संभालें। या अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबकी परेशानियां दूर कर शिफा दे। अल्लाह पाक, तेरे बंदे अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ कर दे, माफ कर दे। आमीन सुनो। अबू, आप भी हमारे साथ चले ना। हॉस्पिटल में कैसे रात गुजारेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है अबू, आप प्लीज चले जाएं, मैं यहाँ पर हूँ ना। और वैसे भी थोड़ी देर तक वलीद आ जाएगा, तो इसलिए आप घर चले जाएं और सुबह आराम से आ जाइएगा।